प्रोसेस इन्हेंसमेंट टेक्निक। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि काइजन जो कि एक प्रोसेस इन्हेंसमेंट टेक्नोलॉजी या टेक्निक या मेथोलॉजी है। तो जब भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काइजन टेक्नोलॉजी को मेथोलॉजी या टेक्निक को जब हम अप्लाई कर देते हैं तो उस कंपनी को काफ़ी सारे बेनिफिट हो जाते हैं और वो कंपनी अपने प्रोसेस को बहुत अच्छी तरह से रन कर पाती है। ओके, तो काइजन की ये जो मेथोलॉजी है कैसे अप्लाई होती है, इसका क्या प्रोसेस होता है, पूरा डिटेल में हम स्टेप बाय स्टेप नीचे वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें सो दैट कि आप ऐसी वीडियो देख सकें। ओके फ्रेंड्स, तो काइजन प्रोसेस इन्हेंसमेंट टेक्निक क्या है, तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू करा देता हूँ ये एक्चुअली है क्या। काइजन एक जापानीज वर्ड है। इट मीन्स क्या होता है, इम्प्रूवमेंट। काइजन वर्ड का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट। सो इम्प्रूवमेंट इज ए कंसेप्ट रेफरिंग टू बिजनेस एक्टिविटी दैट continuously improve all functions and involve all employee from the CEO to the assembly line workers. Kaizen also apply to the process। तो क्या होता है कि जब भी हम काइजन टेक्नोलॉजी को किसी भी कंपनी में हम अप्लाई करते हैं तो एक मीटिंग होती है। तो सारे एम्प्लॉयज सीईओ के साथ एक मीटिंग अरेंज करते हैं। देन काइजन टेक्नोलॉजी प्रोसेस के बारे में ओवरव्यू करते हैं, तो कैसे अप्लाई करना है। तो देन उसके बाद वो अप्लाई करने के बाद उस काइजन टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं सो दैट कि उनको बहुत सारे बेनिफिट हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो काइजन टेक्नोलॉजी है किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस में हम अप्लाई कर सकते हैं। ये कैटेगरी लाइक कोई भी परचेजिंग कंपनी है, लॉजिस्टिक कंपनी है, या कोई भी सप्लाई चेन कंपनी है, या हेल्थ केयर से रिलेटेड साइकोथेरेपी, लाइफ कोचिंग, गवर्नमेंट और बैंकिंग, रिटेल सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में अभी मैं आगे नीचे कैसे अप्लाई होता है वो मैं अभी बताऊंगा कि क्या इसका प्रोसेस है। तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू करा देता हूँ। बाय इम्प्रूविंग स्टैंडर्डाइज प्रोग्रामर्स एंड प्रोसेस, काइजन एम टू एलिमिनेट वेस्ट एंड रिडंडेंसीज और लीन मैन्युफैक्चरिंग। काइजन का जो मेन एम होता है, क्या होता है, वो एलिमिनेट करता है वेस्ट एंड रिडंडेंसीज को। काइजन वाज फर्स्ट प्रैक्टिस इन जापानीज बिजनेस आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड। तो जो काइजन जो मेथोलॉजी है ये प्रैक्टिस में कब आई, कब अप्लाई हुई, जापानीज बिजनेसमैन ने वर्ल्ड वार सेकेंड में। इन्फ्लुएंस इन ए पार्ट बाई अमेरिकन बिजनेस एंड क्वालिटी मैनेजमेंट टीचर्स एंड मोस्ट नोटेबल एज ए पार्ट ऑफ द टोयोटा वे। टोयोटा एक जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके वे पे ये अप्लाई की गई। इट हैज सिंस स्प्रेड it has since spread throughout the world war and has been applied to environments outside business and productivity। तो ये मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। ये एक्चुअली क्या था, जब ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार में क्या था, एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। तो वर्ल्ड वार हुआ तो उन्होंने थोड़ी सी स्मॉल चेंज करने से, एक काइजन मेथड अप्लाई करने से क्या हुआ, उसने कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को टैंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। तो उस कंपनी में काफ़ी टैंक्स और ऐसे आइटम्स या ऐसे प्रोडक्ट उसमें मैन्युफैक्चर हुए जो वर्ल्ड वार सेकेंड में यूज किए गए। तो ये काइजन टेक्नोलॉजी के यूज करके उन लोगों ने क्या किया कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी ऑब्वियसली, तो उसमें उन्होंने थोड़े से स्मॉल चेंजेस करने के बाद उसमें टैंक्स या उससे रिलेटेड इस टाइप के प्रोडक्ट्स उन्होंने वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर दिए। ओके, तो द जापानीज वर्ड काइजन मीन्स चेंज फॉर बेटर। इसका सेंस होता है इंग्लिश वर्ड इम्प्रूवमेंट। ओके, सो नेक्स्ट ये हमारा है एक पॉइंट काइजन। पॉइंट काइजन क्या होता है, तो ये काइजन के टाइप हैं। तो पॉइंट काइजन हमारा क्या होता है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली इम्प्लीमेंटेड टाइप ऑफ काइजन। ये एक्चुअली मोस्टली इम्प्लीमेंटेड होता है कंपनी में। इट हैपन्स वेरी क्विकली एंड यूजली विदाउट मच प्लानिंग। ये इजीली अप्लाई हो जाता है और इसमें ज़्यादा प्लानिंग का नीड नहीं होता है। As soon as something is found broken or incorrect,
quick and immediate measures are taken to correct the issue. जब भी कोई इनकरेक्ट फाउंड या ब्रोकन ऐसी चीजें हैपेंड होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसको क्या है, इमीडिएट मीजर करके उसे करेक्ट किया जा सकता है उस इशू को। तो ये हमारा पॉइंट काइजन होता है जो हम अप्लाई कर सकते हैं। इन सम केस इट आल्सो पॉसिबल दैट द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ पॉइंट काइजन is one area can reduce or eliminate benefit of point kaizen in some other area. Example of point kaizen could be a shop inspection by a supervisor and he finds broken material or other small issues and then asks the owner of a shop to perform a quick kaizen 5S. तो 5S क्या है, एक मेथोलॉजी है। तो इससे क्या है, ये अप्लाई करने के बाद उसे उस इश्यू को रेक्टिफाई इजीली कर दिया उसने। तो 5S जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी यूज होती है। तो इसके बारे में अभी मैं नीचे आपको बताने वाला हूँ। और ए लाइन वर्कर नोटिस द पोटेंशियल इंप्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी बाय प्लेसिंग द मटेरियल्स नीडेड in another order or closer to the production line in order to minimize downtime. डाउनटाउन को मिनिमाइज करने के लिए हम ये 5S मेथोलॉजी यूज करके हम उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 5S मेथोलॉजी क्या होता है, 5S मेथोलॉजी में ये 5S होते हैं, 5S से स्टार्ट होते हैं लाइक सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। ये 5S मेथोलॉजी है। इन 5S को यूज करके हम कैसे, मोस्टली ये रिटेल इंडस्ट्री में काफ़ी बेनिफिशियल होता है 5S। तो रिटेल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। तो जो भी रिटेल कंपनीज हैं दे शुड यूज 5S, इट्स अ पार्ट ऑफ काइजन। तो 5S क्या है, इज ए वर्कप्लेस ऑर्गेनाइजेशन मेथड दैट यूज अ लिस्ट ऑफ 5 जापानीज वर्ड्स। ये जापानीज वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग यहाँ पे सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। तो ये जापानीज वर्ड है मेरे, ये जापानीज में लिखा हुआ है, सीटोन, सीसो और इस टाइप के ये वर्ड्स हैं। तो इनका मतलब जो क्या होता है, ट्रांसलेट है सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। The list describes how to organize a workspace for efficiency and effectiveness by identifying and storing the items used, maintaining the area and items, such sustaining the new order. The decision making process usually comes from a dialogue about standardization, which builds understanding among employees of how they should do the work. तो 5S टेक्नोलॉजी में हम क्या सीखेंगे, इसमें कैसे अप्लाई होगा, नीचे स्टेप बाय स्टेप अभी मैं दिखाऊंगा। तो इसमें क्या है, इस मेथोलॉजी को अप्लाई करने के बाद हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी कंपनी को कैसे हम उसे प्रैक्टिस में ला सकते हैं, उसके क्या बेनिफिट होंगे। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे सॉर्ट। व्हाट इज सॉर्ट? सॉर्ट इज ए सॉर्टिंग थ्रू ऑल आइटम्स इन अ लोकेशन and removing all unnecessary items from the location. तो सॉर्ट क्या है, एक मेथोलॉजी, एक पार्ट है 5S टेक्नोलॉजी का सॉर्ट फर्स्ट। तो इसमें क्या है, हम यहाँ भी हमारा गोदाम है, वहाँ से क्या है आइटम्स को सॉर्ट करेंगे, जो भी अननेसेसरी आइटम्स हैं वहाँ से हम उसे रिमूव कर देंगे किसी दूसरी लोकेशन पे। इससे क्या होगा, जब हम रिमूव कर देंगे उस आइटम्स को, इससे बेनिफिट ये होगा, इसका गोल क्या होगा, पहले मैं आपको गोल बता देता हूँ। रिड्यूस टाइम लॉस लुकिंग फॉर एन आइटम बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ अननेसेसरी आइटम्स। तो क्या होगा, इससे टाइम का हमारा जो लॉस होता है, जैसे कि बहुत सारा आइटम्स किसी वेयर हाउस में पड़ा हुआ है उल्टा सीधा अननेसेसरी आइटम, और मेरे पास या कोई ऑर्डर आया तो उस आइटम को मैं ढूंढूंगा। तो इससे अच्छा है कि जो अननेसेसरी आइटम है उसे वहाँ से हटा के, तो जो नेसेसरी आइटम है वहाँ से इजीली हम वहाँ से पिक कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, रिड्यूस द चांस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बाय अननेसेसरी आइटम्स, सिंप्लीफाई इंस्पेक्शन। उससे क्या होगा कि हम आइटम्स को इजीली इंस्पेक्ट कर सकते हैं, कि जैसे ये आइटम यहाँ रखा है, अननेसेसरी आइटम वहाँ पे नहीं होगा तो इजीली हम उसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ अवेलेबल यूजफुल स्पेस।
तो और सेकंड हमारा फोर्थ पॉइंट हमारा क्या होगा कि वहाँ पे जो स्पेस है वो हमारा अवेलेबल हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, यूजफुल स्पेस क्रिएट हो जाएगा। इंक्रीज सेफ्टी बाई एलिमिनेटिंग ऑब्स्टेकल्स, तो वहाँ पे क्या होगा, सेफ्टी इंक्रीज हो जाएगी। लाइक अननेसेसरी आइटम होगा इधर उधर, हम उसे हटाने बटाने में टूटेगा फूटेगा नहीं, अननेसेसरी आइटम किसी दूसरे प्लेस पे चला जाएगा, तो इससे क्या होगा, सेफ्टी भी हमारी बिल्ड हो जाएगी। इम्प्लीमेंटेशन इसमें क्या होगा हमारा, चेक ऑल आइटम्स इन ए लोकेशन एंड evaluate whether or not their presence at the location is useful or necessary। जो ऑल द आइटम्स जो लोकेशन पे हमारे जो अवेलेबल होंगे वो प्रेजेंट रहेंगे, इजीली हम इसे उसे क्या पिक कर सकते हैं वहाँ से। रिमूव अननेसेसरी आइटम एज सून एज पॉसिबल, place those that cannot be removed immediately in a red tag area so that they are easy to remove later on। अगर हम unnecessary आइटम को इमीडिएट रिमूव नहीं कर सकते तो एक रेड एरिया बना दें, वहाँ पे उस आइटम को रख दें और बाद में वहाँ से हम उसे इमीडिएटली हटा सकते हैं। ओके, कीप द वर्किंग फ्लो क्लियर ऑफ मटेरियल एस्पेक्ट फॉर दोज दैट आर इन यूज ऑफ प्रोडक्शन। जो वर्किंग फ्लोर है हमारा उसे क्लियर रखें सो दैट कि जो भी मटेरियल्स हैं हमारे प्रोडक्शन में वो इजीली यूज हो सके। तो फर्स्ट एस हमारा ये हो गया। सेकंड, सेट इन ऑर्डर। 5S में सेकंड हमारा सेट इन ऑर्डर है। सेट इन ऑर्डर क्या होता है? सेट इन ऑर्डर इज पुटिंग ऑल नेसेसरी आइटम in the optimal place for fulfilling their function in the workplace। जो भी हमारे वर्क प्लेस में जो भी हमारे आइटम्स या टूल्स जो भी होते हैं उन आइटम्स को एक ऑप्टिमल प्लेस पे उसे रखें सो दैट कि वहाँ से पिक करने में उस आइटम्स को आसानी रहे। ओके, तो एक ऑर्डर शॉर्ट में करके हम आइटम्स को रखें। लाइक रिटेल शॉप है तो ऐसा कुछ हम एक ऑर्डर बना लें कि ये आइटम्स हमारा यहाँ है अल्फाबेटिकली, या उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करके हम आइटम्स को रख देंगे। तो जैसे कोई ऑर्डर आया तो हम डायरेक्टली वहाँ से अल्फाबेटिकली रखा है या किसी और ऑर्डर में तो वहाँ से पिक करके इजीली हम कस्टमर को दे सकते हैं। इसका गोल क्या है? मेक द वर्क फ्लो स्मूथ एंड इजी। सेट इन ऑर्डर से क्या होगा, जो हमारा वर्क फ्लो है स्मूथ और इजी हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन हमें क्या करना होगा इसमें सॉरी, अरेंज वर्क स्टेशन इन सच अ वे दैट ऑल टूलिंग इक्विपमेंट इज इन क्लोज प्रॉक्सिमेटली। जो हमारा वर्क स्टेशन होता है वहाँ पे जो भी हमारे टूल्स या इक्विपमेंट्स हैं वो अपने क्लोज रखें सो दैट कि जब भी मुझे रिक्वायरमेंट हो वहाँ से मैं पिक कर सकूँ इजीली। इन एन इजी वे टू रीच स्पॉट द लॉजिकल ऑर्डर अडॉप्टेड टू द वर्क परफॉर्म, प्लेस components according to their uses with the frequency use components being nearest to the workplace। जैसे मैंने बताया कि जो भी आइटम्स हैं या कोई भी जैसे हार्डवेयर इंजीनियर है, कोई भी वर्क कर रहा है मशीन के पास तो उसे कोई टूल का नीड होता है तो वो टूल अपने पास में रखे सो दैट कि अबे उस टाइम कोई और टूल यूज कर रहा है, किसी और टूल का उसे नीड पड़ा तो इजीली वो पिक कर ले वहाँ से, तो उसको पास में रखें। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है? अरेंज ऑल अननेसेसरी आइटम सो दैट दे कैन बी इजीली सेलेक्टेड फॉर यूज। जो नेसेसरी आइटम्स में वो क्या कैन बी वो सेलेक्ट कर सके। मेक इट इजी टू फाइंड एंड पिक अप नेसेसरी आइटम्स। ओके, तो जो अननेसेसरी आइटम्स को अरेंज करके रखे ताकि उसे नीड हो तो पिक कर सके वहां से। असाइन फिक्स लोकेशन फॉर आइटम्स, यूज क्लियर लेबल्स, मार्क or hints so that the item are easily to return to the correct location and so that it is easily to spot missing item। और इसी लास्ट वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी टूल्स या जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम वर्क करते हैं उनको एक फिक्स लोकेशन पर असाइन करके रख दें, उसमें क्लियर लेबल लगा दें कि ये हमारा या प्रोडक्ट का नेम उसमें लिख दें मेंशन, कि कोई और पर्सन भी उसी इजीली अंडरस्टैंड करके उसे पिक कर ले या उसे उठा ले, या आप ही
उसको इजीली अंडरस्टैंड करके उस आइटम को उठा ले। लाइक मेरे पास 100 टूल्स हैं, एक साथ रख दिए मैंने, उस पर कोई लेबल नहीं लगाया, मैंने किसी को बोला कि यू वो टूल आपको उठा के लाना है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाएगा, टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो दैट कि इससे क्या है कि उस पर एक लेबल मार्क कर दें, या जैसे उसमें नेम मेंशन कर दें, नेम का लेबल कि ये इस टूल का नाम है, ये इस टूल का नेम है, और उसको हिंट्स बता दें थोड़ा इजी वे में, तो वो यूजर इजीली समझ सके। मैंने बोला कि आपको ये रिमोट 5 टाइप्स के रिमोट्स हैं, और तो रिमोट पे लाइक अगर मेरे पास डिश टीवी या उसके अलावा एक रिमोट मेरे पास फायर स्टिक का है, 3 रिमोट रखे हुए हैं, तो उस पर पीछे लिख सकते हैं, हम टैग लगा सकते हैं कि ये इसका है, तो किसी को बच्चे को बोलूँ तो इजीली आके मुझे उठा के दे सकता है। तो ये एक हमारा लेबल का क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए लेबल हम यूज कर सकते हैं, और उसका एक लोकेशन फिक्स करें सो दैट कि वापस उसी लोकेशन पर जाके रख दें, ताकि पिक करने में आपके फ्यूचर में कोई भी इशू क्रिएट ना हो। ओके, तो 5S का हमारा थर्ड पॉइंट आता है मेरा साइन। तो साइन में क्या होता है, साइन इज स्वीपिंग और क्लीनिंग एंड इंस्पेक्टिंग द वर्कप्लेस टूल एंड मशीनरी ऑन ए रेगुलर बेसिस। साइन क्या होता है, हम अपना जो भी वर्क प्लेस है मेरा, उसको हम साइन करके जो भी मशीनरी हैं उनको क्लियर और रेगुलर उनको मेंटेनेंस करके हम रखें, सो दैट कि इजीली साइनिंग या उसमें क्लियरिटी बनी रहे। इसका गोल क्या होता है, गोल क्या होगा इसका मेरे साइन वाले मेथोलॉजी का, इम्प्रूव द प्रोडक्शन प्रोसेस एफिशिएंसी एंड सेफ्टी, रिड्यूस वेस्ट, प्रिवेंट एरर एंड डिफेक्ट्स। इससे बेनिफिट ये होगा, गोल हमारा ये होगा कि जो भी हमारी जो मशीन है उसमें वेस्ट रिड्यूस होगा, और कोई भी एरर और डिफेक्ट होगा वो उससे प्रिवेंट होगा, ताकि हम मशीन का क्लियर रेगुलर मेंटेनेंस उसका होता रहेगा, तो उसमें एरर क्रिएट नहीं होगा, कोई भी एरर नहीं आएगा और डिफेक्ट नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड गोल क्या होगा, कीप द वर्क प्लेस सेफ एंड इजी टू वर्क। हमारा जो वर्क प्लेस होगा उससे सेफ रहेगा, क्लियर होगा तो हमारा, और इजी टू वर्क करने में हमें इजी रहेगा। थर्ड पॉइंट मेरा होगा, कीप द वर्क प्लेस क्लीन एंड प्लीजिंग टू वर्क इन। वर्क प्लेस को क्लीन रखें, इससे क्या होगा, वर्क करने में हमें काफ़ी अच्छा फील होगा। और फोर्थ गोल हमारा ये होगा, व्हेन इन प्लेस एनीवन नॉट फैमिलियर टू द एनवायरनमेंट मस्ट बी एबल टू डिटेक्ट एनी प्रॉब्लम विद इन 15 मिनट्स और 50 फीट इन 5 सेकेंड। जब हमारा वर्क जो भी इस टाइप का एनवायरनमेंट होगा, तो जो भी हमारे जो एनवायरनमेंट से फेमिलियर नहीं होगा, एनीवन नॉट फेमिलियर टू द एनवायरनमेंट, तो वो क्या होगा, उससे क्या होगा, जो फेमिलियर नहीं होगा तो हमारे इन्वायरमेंट में वो इजीली चीज़ों को डिटेक्ट कर लेगा, विद इन 15 मिनट 50 फीट की डिस्टेंस में या 5 सेकेंड में वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। ओके, इम्प्लीमेंटेशन हमें क्या करना होगा इसमें, क्लीन द वर्क प्लेस एंड इक्विपमेंट ऑन ए डेली बेसिस। हमें जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं और वर्क प्लेस है उसे क्लीन करना होगा डेली बेसिस पे, और एट अनदर अप्रोप्रिएट हाई फ्रीक्वेंसी क्लीनिंग इंटरवल। उसमें हमें हाई फ्रीक्वेंसी क्लीनिंग इंटरवल्स देने होंगे, लाइक डे में 2 टाइम्स भी हम क्लीनिंग कर सकते हैं। इंस्पेक्ट द वर्क प्लेस एंड इक्विपमेंट वाइल क्लीनिंग। हम अपने वर्क प्लेस को इंस्पेक्ट करेंगे जब हम क्लीनिंग करेंगे इक्विपमेंट्स को, कि कहीं उसमें इशू क्रिएट नहीं, क्लीन करने में कुछ इशू क्रिएट नहीं हो गया, कहीं इधर उधर से कोई कुछ मशीन या इधर कोई पार्ट इधर उधर तो नहीं हुआ, वो सब भी हमें उस चीज़ में फोकस करना पड़ेगा। तो 5S का मेथोलॉजी का ये फोर्थ पॉइंट हमारा ये होगा, स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज क्या है, स्टैंडर्डाइज द प्रोसेस यूज टू सॉर्ट ऑर्डर एंड क्लीन द वर्क प्लेस। तो स्टैंडर्डाइज में क्या होगा, हम प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करेंगे और सॉर्ट करेंगे, ऑर्डर एंड क्लीन द वर्क प्लेस। तो गोल हमारा क्या होगा, एस्टेब्लिश प्रोसीजर्स एंड शेड्यूल टू इंश्योर द रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट 3S प्रैक्टिस। इसमें हमारा गोल ये होगा स्टैंडर्डाइज में, जो हमारी फर्स्ट इससे पहले वाली जो 3S थी हमारी, शॉर्ट साइन क्लीन, जो हमारी 3S थी, जो इससे पहले जो हमने अभी पढ़ी थी,
सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, इनको हमें रिपीट करना है, इनको हमें मेंटेन करना है तीनों को डेली बेसिस पे। ओके, देन इम्प्लीमेंटेशन हमें क्या करना होगा, डेवलप ए वर्क स्ट्रक्चर दैट विल सपोर्ट द न्यू प्रैक्टिस टू मेक एंड मेक इट पार्ट ऑफ द डेली रूटीन। एक हमें एक प्रोसेस वर्क स्ट्रक्चर बनाना होगा कि वो तीनों एस मेरे रिपीट हो सकें डेली बेसिस पे। इंश्योर एवरीवन नो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग द सॉर्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड क्लीनिंग। तो इसमें हमें इंश्योर करना होगा कि जो भी यूजर्स एम्प्लॉय हैं उनको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पता चले, कि रेस्पॉन्सिबिलिटी याद है कि उन्हें क्या परफॉर्म करना है, उसे क्या ऑर्गेनाइजेशन में। तो इट्स कम अंडर above 3S। देन थर्ड इम्प्लीमेंटेशन हमारा क्या होगा, यूज फोटोज एंड विजुअल कंट्रोल्स टू हेल्प कीप एवरीथिंग एज इट शुड बी। तो हम क्या यूज फोटो और विजुअल कंट्रोल्स यूज कर सकते हैं हेल्प करने के लिए, या लाइक हम ऐसा कुछ ब्राउचर बना के हम अपना डेस्क पर रख सकते हैं, उससे कि हमें इजीली पता है कि हमें ये परफॉर्म करना है डेली डेली रूटीन के लिए। और क्या करना, फोर्थ इम्प्लीमेंटेशन ये होगा, रिव्यू द स्टेटस ऑफ 5S इम्प्लीमेंटेशन रेगुलरली यूजिंग ऑडिट चेकलिस्ट। हमें एक ऑडिट चेकलिस्ट बना के रखनी पड़ेगी जिसमें 5S को इम्प्लीमेंटेशन रेगुलर बेसिस पे डेली बेसिस पे होता रहेगी। ऑडिट की ऑडिट चेकलिस्ट क्या होगा कि कोई भी एक ऑडिट डिपार्टमेंट हम रख सकते हैं जिसमें कि वो ये चेक करेगा कि ये जो हमारा 5S की टेक्नोलॉजी है ये कम्प्लीटली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है ऑर्गेनाइजेशन में, कि क्लीन है, टूल सही प्लेस पर रखे हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट और फाइनल हमारा क्या होगा, सस्टेन और सेल्फ डिसिप्लिन। सस्टेन इज ए डेवलप process by self-discipline of the workers, also translate as do without being told। तो सस्टेन और सेल्फ डिसिप्लिन क्या होगा कि जो भी इसमें क्या होगा कि हमें डेली बेसिस पे जो हमने उनको वर्क असाइन कर दिया है कि वो अपने आप से उसे करें, हमें बार बार उनको बताया ना जाए। डू विदाउट बीइंग टोल्ड, उनको डेली बेसिस पे नहीं बताया जाए, उनको बता दिया कि डेली बेसिस पे आपको ये फॉलो करना है तो उनको अपने आप से करें, वो ये बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। सस्टेन में पॉइंट में ये चीज़ें आती हैं। तो गोल हमारा क्या होगा, इंश्योर दैट ऑल द 5 अप्रोच इज फॉलोड। जो भी हमारी 5S की अप्रोच है वो सारी फॉलो इसमें होती हैं। इम्प्लीमेंटेशन हमें क्या करना होगा, ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग सेशन। हमें एक ट्रेनिंग सेशन रखना चाहिए, जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको एक सेशन रखो, उनको बताओ कि ये हमारी मेथोलॉजी है, हमें क्या क्या करना है, उनको ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें बताई जाएं। सेकंड क्या होगा, परफॉर्म रेगुलर ऑडिट टू इंश्योर दैट ऑल डिफाइंड स्टैंडर्ड्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड फॉलोड। एक परफॉर्म रेगुलर ऑडिट्स, जो एक ऑडिट डेली रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म हो, और वो जो हमने ये 5S मेथोलॉजी जो अप्लाई की है अपने प्रोसेस में, वो उसको ऑडिट करे, चीज़ों को इंश्योर करे कि ये जो हमारी मेथोलॉजी है अप्लाई वर्क कर रही है कि नहीं कर रही हैं, यूजर्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें रेगुलर ऑडिट में ये चीज़ें डेली बेसिस पे चेक करके इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, करनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट मेरा क्या होगा, इम्प्लीमेंट इम्प्रूवमेंट व्हेनेवर पॉसिबल। अगर हमें कहीं लगता है कि यहाँ इम्प्रूवमेंट की नीड है तो वहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। वर्कर्स इनपुट कैन बी वेरी वैल्यूएबल फॉर आइडेंटिफाई इम्प्रूवमेंट। वर्कर्स का हमें इनपुट लें, जो भी वर्कर्स होते हैं लाइक अब वो हमें सजेस्ट करें इनपुट, उनसे इनपुट लें कि यहाँ पे हम कुछ क्या चेंजेस कर सकते हैं या अभी हम क्या इसमें इन्हेंस कर सकते हैं, तो वो भी उनसे भी फीडबैक और इनपुट वहाँ से आपको लेना चाहिए। व्हेन इशू अराइज, आइडेंटिफाइड देयर कॉज एंड इम्प्लीमेंट द चेंज नेसेसरी टू अवॉइड रिकरेंस। जब भी कोई इशू अराइज होता है, हैपेंड होता है, तो उसको आइडेंटिफाई करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट करने से यू मस्ट इम्प्लीमेंट बिकॉज ऑफ, अगर आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करें तो अननेसेसरी कोई भी घटना हैपेंड हो सकती है, तो उसको इम्प्लीमेंट करना मस्ट हो जाता है।
ओके, तो ये 5S के बारे में टोटल ये एक मेथोलॉजी थी। तो ये रिटेल सेक्टर में काफ़ी वर्क करती है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट चलते हैं हम सिस्टम काइजन। सिस्टम काइजन क्या होता है? सिस्टम काइजन इज accomplished in an organized manner and is devised to address system level problems in an organization। सिस्टम काइजन क्या होता है कि ये एक ऑर्गेनाइज करता है एक गुड मैनर में। देन उसमें क्या होता है? इट इज एन अपर लेवल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मेथड विद ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसमें सिस्टम काइजन में क्या होता है? सिस्टम से रिलेटेड जो भी हमारा सिस्टम वर्क कर रहा होता है उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस हमें लेने होते हैं। तो ये अपर लेवल का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है। तो इसमें जो हाई लेवल के जो बीपी या सीओ के साथ डिस्कस करके उस टाइप के डिसीजंस लेते हैं कि लाइक हमें मशीन चेंज करना है या इस मशीन में इशूज हो गया, इसको कैसे इन्हेंस करना है। तो इट्स कम्स अंडर सिस्टम काइजन। देन हमारा क्या होता है? प्लान काइजन। इट इज द नेक्स्ट अपर लेवल, ये उससे भी अपर लेवल का काइजन है। इन दैट सेवरल लाइन्स आर कनेक्टेड टूगेदर इन मेथड, sorry, in modern technology this can also be described as a value stream where instead of traditional department the organization is structured into product line or families and value stream. It can be visualized as changes or improvements made to one line being implemented to multiple other lines or process। तो प्लान काइजन एक अपर लेवल का काइजन है। इसमें क्या, सेवरल लाइंस आर कनेक्टेड टुगेदर। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ये यूज होता है। इट कैन बी डिस्क्राइब द वैल्यू स्ट्रीम वेयर द इंस्टेंट ऑफ ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट। इसमें डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये सिस्टम काइजन से अपर लेवल का काइजन है। इसमें हाई लेवल के डिसीजंस होते हैं, लाइक जैसे आप सिस्टम काइजन में मैंने बताया कि कुछ बड़ा चेंजेस करना होता है, उससे बड़ा भी चेंजेस हमें करना हो तो प्लेन काइजन अंडर द इट्स कम्स अंडर प्लेन काइजन। ओके, तो देन हमारा आता है क्यूब काइजन। क्यूब काइजन डिस्क्राइब द सिचुएशन। तो मैं थोड़ा अभी इसे जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो रहा है, तो डिटेल्स के लिए मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो क्यूब काइजन हमारा क्या होता है? डिस्क्राइब द सिचुएशन वेयर ऑल द पॉइंट्स ऑफ द प्लेन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड नो पॉइंट डिसजॉइंट फ्रॉम एनी अदर। सारे जो पॉइंट्स होते हैं हमारे कनेक्टेड होते हैं क्यूब काइजन में। सारे जितने दिस वुड रिसेंबल a situation where lean has spread across the entire organization। Improvement are made up and down through the plane or upstream or downstream including the complete organization, suppliers and customers। This might require some changes in the standard business process as well। तो क्यूब काइजन में ये सारी चीजें हम क्यूब काइजन में लाइक किसी प्रोसेस डाउन थ्रो द प्लेन और अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम इंक्लूडिंग द कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर एंड कस्टमर। तो इस टाइप के डिसीजंस जो होते हैं ये क्यूब काइजन में आते हैं। ओके फ्रेंड, तो लाइक इम्प्लीमेंटेशन हमारा क्या होगा इसमें क्यूब काइजन का? द टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम इज नॉन एज काइजन। जो टोयोटा कंपनी कार कंपनी है इसमें काइजन मेथोलॉजी यूज होती है। टोयोटा प्रोडक्शन ऑल्सो नोन एज काइजन। ये एक्चुअली टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम जो होता है वो काइजन ही माना जाता है। वेयर ऑल लाइन पर्सनल एरिया एक्सपेक्टेड टू stop their moving production line in case of any abnormality and along with their supervisor suggest an improvement to resolve the abnormality which may initiate a kaizen। जो भी सुपरवाइजर होता है अगर वो कोई भी इनिशिएट करता है तो उसको हम रिजॉल्व करते हैं। विच में इनिशिएट काइजन, वो काइजन इनिशिएट करता है। ओके, तो द साइकिल ऑफ काइजन एक्टिविटी कैन बी डिफाइन एज। तो कैसे वो यूज करता है ये पीडीसीए साइकिल्स है। प्लान, डू, चेक, एक्ट।
तो जो भी उसने प्लान किया है उसको पहले प्लान बनाना होगा, देन उसे करना होगा, देन चेक होगा, देन वो एक्ट होगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज सीवर्ट साइकिल, डीमाइनिंग साइकिल और पीडीसीए साइकिल। तो इम्प्लीमेंटेशन जो टोटा प्रोडक्शन सिस्टम है, तो इस टाइप से ये इन्होंने अपना एक साइकिल बना ली है। पीडीसीए साइकिल इस टाइप से वर्क कर सकती है। प्लान, डू, चेक, एक्ट। प्रॉब्लम फाइंडिंग, डिस्प्ले, कोई भी प्रॉब्लम फाइंड की सुपरवाइजर ने और उसको डिस्प्ले किया, क्लियर किया और फिर उसे एक्नॉलेज कर दिया, पीडीसीए। तो इस टाइप से ये एक साइकिल्स क्यूब काइजन में इम्प्लीमेंट करके यूज हो सकती है। तो काइजन का हिस्ट्री ऑलरेडी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये क्या था, जब ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड एक टोयोटा कार कंपनी थी, उसने जब वर्ल्ड वार सेकेंड था तो उन्होंने स्मॉल चेंजेस करके उसको कंपनी को कन्वर्ट कर दिया टैंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। सो दैट अभी इस जो काइजन मेथोलॉजी है इसको हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही मेजर वर्क करती है। ओके फ्रेंड, तो आई थिंक वीडियो आपको काफ़ी नॉलेजेबल रहा होगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर ई लर्निंग। तो इस वीडियो के आप अपने फ्रेंड्स जो भी एंटरप्रेन्योर हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली में, सो दैट कि उन्होंने इस टाइप की नॉलेज उनका थोड़ा सा इम्प्रूव हो। ओके फ्रेंड्स, तो चैनल आपने अभी मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और उसके अलावा अगर आप मेरी और भी वीडियो लाइक साइबर अटैक या फ्लिपकार्ट पे सेलर अकाउंट या प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करना है, एक्सेल से रिलेटेड, फोटोशॉप, हाउ बैंक वर्क, कैसे इंडिया बैंक कैसे वर्क करती हैं, और डिफरेंट बिटवीन मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, रुपे कार्ड, तो ये फोटोशॉप से रिलेटेड, एक्सेल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगी। तो प्लेलिस्ट में जाके आप इस टाइप की वीडियो आप देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर ई लर्निंग। हैव ए गुड डे।